यही है, यही है ना। चलिए, अगर आपको याद है तो अपन ने ऐसे किया था कि टेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक फॉर्मूला और एक एडवांस। क्या ऐसे ही था क्या? देखो, और फॉर्मूला हमने कहा था कितने फॉर्मूले करने हैं आपको याद? 39। ऐसा भी याद था आपको कुछ? ठीक है। हमने कहा था क्वेश्चन कहाँ से आएगा? एडवांस से। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए किसकी नीड होगी? इस 39 की नीड होगी। क्या याद है क्या सबको फॉर्मूले? को याद है तो कुछ फॉर्मूले मैडम लिख के दिखाएंगे क्या? याद करके आए तो बहुत टाइम मिल गया, 1 वीक मिल गया अब तो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लिख के दिखाना सब फटाफट से, एक फॉर्मूला जल्दी। देखे तो किसको याद है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला। ठीक है क्या? देखो, यही लिखा है कि आपने सब्जेक्ट, और क्या लिखा? हैज हैव, फिर क्या लिखा? बीन, फिर क्या लिखा? आईएनजी, फिर क्या लिखा? ऑब्जेक्ट। लेकिन दो विशेष प्राणी और आएंगे इसमें, सिंस, फोर प्लस टाइम, यही आएंगे क्या? अच्छा, एक बार फटाफट से एक और लिख के दिखाएं मेरे को। पास्ट सिंपल का पॉजिटिव और नेगेटिव जल्दी लिखें। पास्ट सिंपल का पॉजिटिव और नेगेटिव लिख के बताएं जल्दी। पास्ट सिंपल का पॉजिटिव और नेगेटिव। हो गया? चलिए, क्या फॉर्मूला होगा? पास्ट सिंपल का पॉजिटिव, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की कैसी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव देखिए तो ये होगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यही होगा क्या? देखिए एक बार, यही होगा। चलिए सर, हम बढ़ते हैं आगे। अब डालिए, आप हेडिंग डालिए, एडवांस लेवल ऑफ टेंस। फटाफट से हेडिंग डालिए, एडवांस लेवल ऑफ टेंस। ये समझने वाले बिंदु हैं, समझने वाले पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए, एक बार इधर देखिए, मैंने लिखा ही डैश प्ले हॉकी डेली। एक बार फिर से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? ही डैश प्ले हॉकी डेली। अब याद रखना, अगर एडवांस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा 3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। पहला टाइप है टाइप फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो क्या बोलते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स। और जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ब्रैकेट होता है वो हमेशा कैसी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलेंगे कैसी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब? फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो होगी वो कौन सी होगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा और ब्रैकेट में क्या रखी जाएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और अब आपको पता है कि टेंस टोटल कितने होते हैं अपने? टोटल 12। 4 किसके? प्रेजेंट के, 4 किसके? पास्ट के, और 4 किसके? फ्यूचर के। कोई सा भी आ सकता है, 12 में से इसमें कोई सा भी आ सकता है। लेकिन इस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड ऐसा जरूर होगा जो आपको ले जाएगा किसी 12 में से किसी एक टेंस की तरफ। समझ रहे हैं आप? अगर मैं यहाँ पे डेली नहीं लिखूं तो ऐसा भी हो सकता है वो हॉकी खेल रहा है, ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है हॉकी खेल रहा था।
हॉकी खेल चुका है, बहुत सारे हो सकते हैं सेंटेंस, लेकिन इस पूरे सेंटेंस में कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर आएगा जो आपको 12 में से किसी एक टेंस की तरफ ले जाएगा। और वो इस सेंटेंस में शब्द कौन सा है? डेली। डेली जो होता है वो पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल की। बोलो किसकी होती है? प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल के 4 फॉर्मूले बोलेंगे। ये कैसा वाला है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है? कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या कहता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यही होगा। अब आप याद करें, ही के साथ क्या लगेगा? प्ले या प्लेज? प्ले या प्लेज? आज आप नहीं बोल रहे, प्ले या प्लेज? चेक करें क्या आएगा? प्लेज। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक सेंटेंस दिया गया और अपन को एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, 4 ऑप्शन दिए गए। इस सेंटेंस में कोई ना कोई शब्द ऐसा जरूर होगा जो मुझे किसी टेंस की तरफ ले जाएगा। और यहाँ पे शब्द कौन सा है? डेली। तो हम एडवांस में क्या पढ़ने वाले हैं? हम एडवांस में पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज वर्ड्स, आइडेंटिफाइड वर्ड्स। ऐसे कौन से वर्ड हैं जो किसी पर्टिकुलर टेंस के हैं, वो देखा और ये तो भैया पास्ट टेंस का है, ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। कहानी कुछ कुछ समझ आई मैं क्या कह रही हूँ? अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई वर्ड पहचान का दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो 12 के 12 ऑप्शन सही हो सकते हैं। जब तक पहचान का वर्ड नहीं होगा अपन किसी पर्टिकुलर रास्ते की तरफ नहीं जा सकते। अपन को कोई सिग्नल देगा। हर एक सेंटेंस जो एग्जाम में आएगा कोई ना कोई सिग्नल देगा, और 12 दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाजा बिल्कुल सही होगा। वो सिग्नल्स हमें पढ़ने हैं कि ये सिग्नल इस टेंस का है, ये सिग्नल इस टेंस का है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो, एक तो ये तरीका। दूसरा, टाइप नंबर 2, सेंटेंस को ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। ही है, फिर उसने लगा दिया प्ले, फिर उसने लगा दिया हॉकी, और फिर उसने लगा दिया डेली। इसको बोल दिया सी पार्ट, और नो एरर का बोल दिया डी पार्ट। ये ए पार्ट और ये बी पार्ट। आने दो, सेंटेंस वही है, वही चीज पूछना चाह रहा है, बस थोड़ा सा उसने घुमाया है क्वेश्चन को। यहाँ पे एरर कहाँ होगी? बी में होगी। प्ले नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? प्लेज। आंसर मेरा क्या हुआ? बी, क्योंकि वर्ड आ रहा है डेली। कैसे भी पूछ ले, हमें तैरना सीखना है, फिर चाहे समुद्र है, टंकी है, नदी है, हम तैर जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत थोड़ी। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। तीसरा तरीका देखो इसका क्या है? टाइप 3। इसको बोलते हैं हम टाइप 3 को इम्प्रूवमेंट। देखो, टाइप फर्स्ट को मैंने बोला फिल इन द ब्लैंक्स, टाइप 2 को बोला मैंने स्पॉटिंग द एरर्स, और टाइप 3 का नाम क्या है? इम्प्रूवमेंट्स। इसने एक क्वेश्चन दिया ही, फिर यहाँ पे दिया प्ले, अंडरलाइन किया, फिर किया हॉकी, और फिर किया यहाँ पे डेली। और इस प्ले के नीचे इसने क्या लगाया? अंडरलाइन। और 4 ऑप्शन दिए हमें। क्या दिया? इज प्लेइंग, बी ऑप्शन दिया हैज प्लेड, सी ऑप्शन दिया प्लेज, और डी ऑप्शन दिया नो इम्प्रूवमेंट, कि भैया जो दे रखा है वही सही है। अब बताओ आंसर क्या होगा? अब भी आंसर वही होगा, सी आंसर क्या होगा? प्लेस। क्वेश्चन वही, आंसर भी वही, सिर्फ पूछने का जो वे है वो उसने चेंज कर दिया। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इंग्लिश में आपके, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में, या स्पॉटिंग द एरर्स में, या फिर इम्प्रूवमेंट के केस में। चौथा केस कोई बनता ही नहीं है। कहानी आ गई समझ कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? तो आइए सब अपन शुरुआत से चलते हैं उसी मुद्दे पे जहां हमारा पहला वाला था। कहाँ गया? अच्छा, रही थी क्या? एडवांस लेवल। डाल लीजिए हेडिंग एडवांस लेवल, और उसमें टेंस डालिए। सबसे पहले किस टेंस की पहचान पढ़ेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल की। डालिए साहब हेडिंग प्रेजेंट सिंपल। के 4 सिग्नल्स हैं, 4 नियम हैं इसके, और अगर उन 4 नियमों में अपन आ रहे हैं तो अपन अपना जो यू टर्न है वो किधर की तरफ लेंगे? किधर की तरफ लेंगे? प्रेजेंट सिंपल की तरफ। तो आइए साहब डालिए हेडिंग रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1।
नीचे डालना, इसके हेडिंग इसके नीचे डालना, नियम नंबर 1। अच्छा, फॉर्मूला तो सबको पता है ना प्रेजेंट सिंपल का, बता सकते हैं क्या शॉर्ट में? जल्दी बताएं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैम, या फिर क्या होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। नेगेटिव देखे तो क्या होगा, डू होगा, डज होगा, नॉट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कर सकते हैं क्या ये? हम छोटा सा हम लिख लें, यहीं पे लिख लें, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें ना तो हमें अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, भरपूर एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है? लगभग इस चैप्टर में हम 100+ एग्जाम्पल्स करेंगे, ताकि ये चैप्टर हमारे को अच्छे से क्लियर। लिखिए मैम। इस नियम को आपको नीचे लिखना है ना, अभी नहीं लिखना, नीचे लिखना था इसके। चले, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। ये 6 वर्ड याद हो जाएंगे क्या आपको? अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, पहले याद करना है, मेरे साथ साथ बोलेंगे आप। क्या? एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। फिर से बोलें एक बार, एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। फिर से बोले एक बार, एवरी, डेली, सेल्डम, हाँ, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। इसमें 4 और हैं जिसमें पीछे लीली लगेगा, जैसे जर्नली, और बताओ, यूजुअली, रेगुलरली, और है लास्ट फ्रीक्वेंटली। इनके अपन हिंदी अर्थ भी लिखेंगे और 2-2 एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे। बनाए डायग्राम। इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए ना तो हम हमारा टर्न किधर की तरफ ले लेंगे, प्रेजेंट सिंपल की तरफ, और अगर नहीं आए तो फिर अपन बाहर आ जाएंगे प्रेजेंट सिंपल से। चलिए साहब, वर्ड्स याद भी होने चाहिए, लिखने से नहीं होगा, याद भी होने चाहिए। फिर से बोले क्या है? एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। फिर से बोले एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। फिर 4 और, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली। इन सब के साथ टेंस कौन सा ठोकना है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा ठोकना है? प्रेजेंट सिंपल। चलिए साहब, एक एक का हिंदी अर्थ लिख लीजिए जिस बच्चे को नहीं आता, और आता है तो आप नहीं लिखिए। एवरी के आगे मैंने डैश डैश लगाया था, रीजन है ना, एवरी डे हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। चले लिखे हिंदी। एवरी का मतलब प्रति, प्रत्येक नहीं, प्रति। डेली, रोजाना। सेल्डम, कभी कभी, बिल्कुल रेयरली, न के बराबर होता है, कभी कभी। नेवर, ऑफन, अक्सर, ऑफन, अक्सर। 6th से आने लग जाती है हमारे, इनको बोलते हैं एडवर्ब्स, 6th क्लास से आने लग जाती है हमें। ऑलवेज मतलब हमेशा। बेटा मीडियम कौन सा हमारा, तो फिर को देख। जनरली मतलब सामान्यतः।
जो चीज होती रहती है। यूजुअली, ये भी सामान्यतः। रेगुलरली, निरंतर। और फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। हाँ, चलिए, अब ये मुझे 10 के 10 वर्ड याद चाहिए, जल्दी से, फास्ट बोलेंगे मेरे साथ साथ। क्या? एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, रेगुलरली, जर्नली, यूजुअली और लास्ट फ्रीक्वेंटली। आइए साहब, अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ना। मुद्दा तो यही है ना, हम क्या सीख रहे हैं, सीधे हम एग्जाम के क्वेश्चंस की तो बात करते हैं। मैंने कहा साहब, ही यूजुअली डैश टेक कॉफी। अब ये आपके सामने सेंटेंस है, अब आप मुझे बताएंगे साहब, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेकिंग दिया हुआ है, बी टेकन दिया हुआ है, सी टेक्स दिया हुआ है, या डी दिया हुआ है टुक। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन सही है। आराम आराम से चलते हैं। क्या पूरे सेंटेंस में कोई सिग्नल है? यस है। कौन सा सिग्नल है? यूजुअली। क्या यूजुअली हमारी लिस्ट में था क्या? देखें एक बार, था क्या? और कौन सा टेंस अप्लाई होगा? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है? 4 फॉर्मूले। पहले देखो, प्रेजेंट सिंपल पे एंटर मारो, दिमाग में खोपड़ी में एंटर मारो, कितने फॉर्मूले खुल के आए? 4। पहले ये देखो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो 2 ही बातें होंगी, या तो होगा टेक या फिर क्या होगा? टेक्स। लेकिन अगर इस सेंटेंस को बड़े घूर घूर के देखें, स्ट्रेयर करके देखें, तो आगे कौन बैठा है? ही। और ही हमेशा क्या लेता है? टेक्स टेक्स टेक्स। टेक नहीं होगा, और टेक्स होगा तो आंसर क्या होगा? सी। क्या मामला ओके है क्या? क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं हिला सकता उसको, कोई भी नहीं हिला सकता। लिखें। लेकिन जो बच्चा खुद ही घूम जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। बताओ, अब कोई डाउट? और करते हैं एग्जाम, और करते हैं अभी तो। मैम समझ आ रहा है? पक्का? देखो, आप ना, जो कोई डाउट हो आपको खुद को पूछना है। मैं बार बार ट्राई तो करती हूँ कि फेस पढ़ सकूं, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाऊंगी ना फेस तो ज्यादा। आंसर है पीछे वाला। एक और एग्जाम्पल। आई साहब, बड़े मेरे साथ साथ। माय फ्रेंड्स डैश रीड न्यूज़पेपर एवरी संडे। एवरी संडे। अच्छा, किसी को राइटिंग में तो इशू नहीं है ना? बोल भी रही हूं मैं ना। अच्छा, आप बोले, अब देखें एक बार। अच्छा, क्या इस सेंटेंस में कोई सिग्नल मिल रहा है क्या? मेरे को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? एवरी। और एवरी कौन सा टेंस मैम? प्रेजेंट सिंपल। फिर से सेंटेंस को घूर घूर के देखें, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और पॉजिटिव है तो 2 ही बातें, या तो रीड आएगा या रीड्स आएगा। यहाँ पे क्या है? फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स क्या होता है? बहुवचन, प्लूरल। और प्लूरल है तो आंसर क्या आएगा? रीड आएगा। रीड, रीड्स नहीं आएगा। क्या मामला ओके है क्या? बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व करें। लिखें। ये मैंने आपको लिखवा रखा है नोट में, देखो आप फॉर्मूले लिखवाए थे। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन आए तो फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस, आई, वी, यू, दे आए तो ये लिखवा रखी है सारी चीजें जब फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने। उन चीजों पे बार बार डिस्कशन के अपन ने 3-4 घंटों में ये सॉल्व किया था, वापस नहीं करेंगे। आया समझ? पक्का? 10 के 10 शब्द है ना। आप ये जो वर्ड्स हैं वो मैं कल वापस सुनूंगी आपसे ना, अभी आप टाइम लीजिए, आप थोड़ा सा, कल फिर से हम जिक्र करेंगे 1 बजे इन्हीं पर, सुनाएंगे आप मेरे को। चेंज करें हम, आगे डालिए। रूल नंबर 2, नीड नंबर 2। मैंने कहा था आपसे, कितने रूल थे अपने पास टोटल? 4 रूल ना प्रेजेंट सिंपल के। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, अब डाले रूल नंबर 2। देखिए, अब इनको ध्यान से देखिए, फोकस, पेन छोड़ दीजिए।
यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट एंड हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन, एक बार फिर से, लिखना नहीं है मैम, समझना है। आप कभी भी ध्यान दीजिए, जितनी ज्यादा बातें आप समझेंगे ना, फिर आपकी कलम अपने आप चलेगी। आप पहले समझने पे गौर कीजिए। अगर किसी सेंटेंस को पढ़ पर ये लग रहा है कि उसमें ट्रुथ है, अब ये तीनों इंग्लिश के टर्म है, इनको समझ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में बोलते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, इसको हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक तथ्य। और इसको हम क्या बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन, जो चीज रोज होती है। या फिर इसको हम एक और भी ले सकते हैं, हम नेचुरल फैक्ट्स। नेचुरल फैक्ट्स का मतलब होता है प्राकृतिक तथ्य। अब इसका मतलब है क्या, थोड़ा सा इनको समझो आप। सूरज जो है वो पूर्व दिशा में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं कहूं सूरज से, सूरज देवता आज 100 रुपए ले लीजिए और आप पश्चिम में उग जाइए, ऐसा होगा? होगा? नहीं, नहीं होगा ना, पक्का। जिन चीजों में ह्यूमन इंटरप्शन, जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, जो चीज होके ही रहेगी, सार्वभौमिक सत्य। अरे भैया, मछली पानी में रहती तो रहती है, उसको तुम बाहर निकालोगे तो मरेगी, वो है, साइंटिफिक फैक्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ उसका। और कोई प्राकृतिक तथ्य है तो वो होके रहेगा, 2 और 2 4 होते हैं तो है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना मैं कर पाऊंगी। तो जिनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, उनमें भी आपको टेंस कौन सा ठोकना होता है, प्रेजेंट सिंपल। क्या मामला ओके है क्या? 3 बातें, यूनिवर्सल ट्रुथ, नेक्स्ट साइंटिफिक फैक्ट एंड नेक्स्ट नेचुरल फैक्ट। अगर इनमें से कोई भी, अच्छा ब्रैकेट में लिखा नहीं आएगा कि मैं यूनिवर्सल ट्रुथ हूं, आपको खुद को पता लगाना उस सेंटेंस को पढ़ के। एक बार लिखें इसको, मैं 4 एग्जांपल दूंगी, 3-4 एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए। फिर से बोले कौन से, सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य, प्राकृतिक तथ्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, नेचुरल फैक्ट। चले हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़े कि इससे एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे। 4 एग्जाम्पल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, पहले आप सॉल्व करेंगे उसको, फिर मैं सॉल्व। लिखो अपनी कॉपी में और सॉल्व करने की कोशिश करो कि आंसर क्या आएगा। बताइए मुझे। वाटर बॉइल्स, बॉइल्स क्यों आया, बॉइल क्यों नहीं आया? क्या है? नहीं, प्रेजेंट सिंपल तो ठीक है, वो आप आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका। मैं तो यूं कह रही हूँ ये बॉइल क्यों नहीं आया बच्चा, एस क्यों लगा बॉइल में, मैं तो रीजन पूछ रही हूँ आपसे। आंसर करेक्ट है। मैम बोलिए आंसर। वॉइस आ रहा था आपका, आंसर ही नहीं आ रहा। सॉल्व करो, टाइम लो, अभी 1.5-2 मिनट लो, सोचो। हाँ बेटा जी, हमारा कहानी समझ नहीं आ रही, तू नोट ही नोट करे जा रहा है, कुछ कर तो रहा नहीं। एग्जाम्पल्स नोट कर, आलसी बहुत है तू। आलसी जितने भी लोग होते हैं ना, लेजी, उनकी एक ही जगह जीत है इस दुनिया में, पता है कहां पर? उनके खुद के सपनों में, और कहीं जीत नहीं है। नहीं, मैं बता रही हूं आपको, मैं कह रही हूं 3 बार नोट कर बच्चा, नोट कर, नोट कर।
कॉन्सेप्ट तो थोड़े लूज हो रहे हैं हमारे। टाइम लो, आप ना चीजों पे थोड़ा सोचो, आपके आंसर्स गलत हैं। टाइम ले, थोड़ा सा उस पे सोचो कि क्या हम जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या। चलिए कराएं, सॉल्व कराएं। चल, प्लांट्स मेक दियर ऑन फूड। अब मेरे को बताओ, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं? वैज्ञानिक तथ्य है कि नहीं है? ये बात तो तय है कि प्रेजेंट सिंपल आएगा, और प्रेजेंट सिंपल आएगा तो दो ही बातें होंगी ना भाई, या तो मेक आएगा या फिर क्या आएगा, मेक्स। तो अब ये बताओ, प्लांट्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो आंसर क्या आएगा, मेक। आपको तो बड़ा आसान सा करना है। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल बैठा है एक्सक्यूज मी, कोई प्लूरल बैठा है तो यहाँ पे ऐसे यस नहीं लगाना, यहाँ सिंगुलर बैठा है तो ऐसे यस लगाना है, बस सिंपल सी बात है। द सन, सन अकेला है, क्या लगेगा, राइजेस। अर्थ अकेली है, क्या लगेगा, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4, कुछ डाउट तो बताओ। मैंने बड़े लो लेवल के एग्जांपल्स दिए। अगर हमें इनमें भी कोई डाउट है और आप नहीं पूछ पा रहे मेरे से, तो दिक्कत आएगी आपको आगे। वो जो आप भर के जा रहे हैं ना डाउट यहाँ से, वो निकाल दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आगे। इंग्लिश कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो आपको कोई डाउट है तो आप हैंड टू हैंड पूछते जाइए भाई, रखना कुछ नहीं है मन में। बताएं, नहीं है डाउट किसी को? एक बार फिर से पढ़ो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 पढ़ो। रूल नंबर 1 कहता है 10 वर्ड्स, बोलो कौन कौन से, एवरी, डेली, सेल्डम, नेवर, ऑफन, ऑलवेज। देन उसके बाद जनरली, यूजुअली और फ्रीक्वेंटली। ओके, रूल नंबर 2, 3 वर्ड्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, नेचुरल फैक्ट। अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो क्या, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। अब आइए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाए। चलिए, हेयर और देयर, बोले क्या है, हेयर और देयर, बोलेंगे क्या है, हेयर और देयर। इनसे किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो, किससे स्टार्टिंग हो, हेयर या देयर से। फिर से बोलती हूं मैं, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेयर एंड देयर एंड एंडिंग विद एक्सक्लेमेटरी साइन, किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, हेयर या देयर से, और समाप्ति किस पे हो, एक्सक्लेमेटरी साइन पे। तो ध्यान रखना, अब भी टेंस कौन सा ठोकना है आपको, प्रेजेंट सिंपल ठोकना है। कौन सा ठोकना है, प्रेजेंट सिंपल। क्या मामला ओके है क्या? फिर से कह रही हूं मैं, देखो क्या कह रहा है ये, हेयर से और देयर से तो क्या है, शुरुआत, और एंडिंग किस पे है, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी साइन पे। समझ जाइएगा टेंस कौन सा ठोकना है, प्रेजेंट सिंपल। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप बताएंगे, जो नया बच्चा है, ये पेपर में आया था एक बार, हेयर शी वेंट, और वेंट पे अंडरलाइन आई, ध्यान से सुनना। ए ऑप्शन गो, बी ऑप्शन गॉन, सी ऑप्शन गोइंग एंड डी ऑप्शन गोज। बताएंगे साहब आप क्या आएगा आंसर, गोज। आपका उसके गॉन, गोइंग, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ब्लैक टी शर्ट, डी। आप सबसे पीछे, आप मैम, गोज। आप रीजन बता दीजिए मैम, गो क्यों नहीं आया? एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, लॉजिक के साथ बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा, सी। चलो साहब लिखो, बहुत बढ़िया। देखो कितना छोटा सा सेंटेंस यार, 1 नंबर एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, अब तेरे को क्या लगेगा, सीजीएल में आएगा? सीजीएल ज्यादा पैसे वाली नौकरी है। लेवल वाइज ही तो क्वेश्चन आएंगे भाई।
मैंने ऐसे नहीं कहा। बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? पूछ रहे नहीं साहब, प्री में तो आपको पता है चारों ही आएंगे। एसएससी स्टेनो जो है उसमें इंग्लिश का रोल आधा है, 100 क्वेश्चंस है प्री सीजीएल में नहीं। और एसएससी जीडी में आपको पता है ऑप्शन इंग्लिश भी और हिंदी में है। आपको पता है क्या एसएससी जीडी में इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, हिंदी, हिंदी के जो समास संधि लोगोक्ति मुहावरे होते हैं ना वो आते हैं। चलिए सब आई रूल नंबर 4 पे चलिए आ जाए। भाई साहब न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या इंग्लिश का आपने? न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वो भी किस में आती हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस वो भी किस में आती हैं? प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। लिखेंगे हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है ना, जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर आते हैं उनकी मैक्सिमम न्यूज़ है वो प्रेजेंट सिंपल में आती है। नरेंद्र मोदी, you know, the PM of India dash sign a deal with America. मिस्टर नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया डैश अमेरिका। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो एक डील जो अमेरिका के साथ हुई है उस पर साइन करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये जो करंट अपडेट्स है ये उसका क्वेश्चन बना है और करंट अपडेट्स के क्वेश्चन मैक्सिमम प्रेजेंट सिंपल में ही बनता है। अब यहाँ पे दो ही बातें हैं, या तो साइन आएगा या फिर क्या आएगा, साइंस। आप बताएंगे आंसर क्या आएगा, एस वाला या बिना एस वाला? आप एस, तो सब एस बोल रहे हैं, मैं भी एस बोल देता हूँ। चल लॉजिक बता, क्या क्या कह रहा है? अच्छा लग रहा है? पीछे पीछे साइन, सिर्फ साइन कह रहे हैं आप पीछे ना, तो मुझे लॉजिक बताइए। जो साइंस कह रहे हैं वो भी लॉजिक बताइए और जो साइन कह रहे हैं वो भी लॉजिक बताइए। हाँ बेटा एक ही है, एग्जैक्टली बहुत बढ़िया आंसर साइंस ही आएगा, क्योंकि साइन करने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। देश के पूरा देश ने साइन नहीं किया उस पर, एक ही पर्सन ने साइन किया इसमें। लिखे हालांकि भारत के हैं 140 करोड़, वो डाटा बढ़ाते ही नहीं है कभी अपने भाषणों में। 140 करोड़ भारतीय रोज मर रहे हैं, दो जी रहे हैं। हाँ यस, ये करंट अपडेट्स भी होंगे जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं हमें पता चलता जाएगा। अभी करंट न्यूज को क्या चल रही है, कोलकाता न्यूज चल रही है सबसे ज्यादा, है ना, तो वो करंट अपडेट्स पे ही आएंगे। और आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए आपको करंट अपडेट्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। अभी जैसे पेरिस ओलंपिक हुआ, विनेश फोगाट हुआ, तो वही करंट अपडेट्स जो चल रहा है। कितना दिया है हरियाणा सरकार ने उनको, कितना करोड़ का ऐलान किया है? 10 करोड़ से ऊपर था। आइए साहब,
प्रेजेंट सिंपल के 4 रूल हो गए, और 4 रूल आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे फटाफट से। जब भी घर पे करें ऐसे ही रफ पेज ले लें और डायग्राम पे बना के रिवाइज करें। जिन चीज़ों को हम लिख देंगे तो वो फिर हम भूलेंगे नहीं। चलिए साहब बताइए, सबसे पहले रूल फर्स्ट में कितने वर्ड्स थे? 10 वर्ड्स थे। बोलो कौन कौन से थे? नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। रूल नंबर 2 में थे 3 वर्ड्स। बोलो कौन कौन से? यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, नेचुरल फैक्ट। टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। रूल नंबर 3, हेयर और देयर से शुरुआत लेकिन एंडिंग किस पे होनी चाहिए? एक्सक्लेमेटरी साइन पे। टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। रूल नंबर 4, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट सिंपल। इन चारों रूल्स में किसी को कैसी भी समस्या, कैसी भी नहीं है? आगे टेंस डालिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये हो सकता है किसी बैच में एक रूल ज्यादा या एक रूल कम लिखा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी इसका? हाँ बेटा जी, फॉर्मूला क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की कैसी फॉर्म? आई एन जी। इज एम आर प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म। चलिए, इसके टोटल 3 रूल्स हैं। डालिए रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर 1। बढ़ जाए। चलिए, फर्स्ट है नाउ, फिर है नाउ ए डेज, फिर है दीज डेज। लिखना नहीं है, एक बार फोकस करना है। 3 वर्ड बोलो क्या है? नाउ, नाउ डेज, फिर उसकी और बड़ी बहन दीज डेज। फिर से बोलेंगे क्या है? नाउ, नाउ डेज, दीज डेज। फिर से बोले क्या है? नाउ, नाउ डेज, दीज डेज। उसके बाद है स्टिल। क्या वर्ड है? स्टिल। अच्छा, स्टिल के रिगार्डिंग कुछ आप वोकैब सुनेंगे। एक होता है स्टिल, एक होता है स्टील, और एक होता है स्टिल। क्या तीनों में अंतर है क्या? बिल्कुल है साहब। ये जो स्टील होता है वो बर्तन जो होते हैं, मेटल जो होता है, धातु जो होता है वो है। ये स्टील होता है चुराना, पर्स चुराना, घड़ी चुराना, किसी का दिल चुराना, कुछ भी चुराना, स्टिल। ये स्टिल जो होता है ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अभी भी। क्या होता है? अभी भी। स्टिल आई एम टीचिंग इंग्लिश, अभी भी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये स्टिल जो है वो एक एडवर्ब है। तो तीनों वर्ड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए ना। चलिए अब फिर से बोलेंगे मेरे साथ साथ। क्या है? नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल। नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट। क्या वर्ड है? एट दिस मोमेंट। फिर क्या है? एट दिस टाइम। क्या वर्ड है? एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। ठीक है ना। फिर है एट प्रेजेंट। फिर लिख रहे हैं ना आप, पहले समझें। और फिर लास्ट में है प्रेजेंटली। क्या वर्ड है? प्रेजेंटली। अब 8 वर्ड्स हैं, बार बार बोलना है मेरे साथ साथ। बोलो क्या है? नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल। फिर से बोले नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल। फिर एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। कौन सा टेंस ठोकना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लिखें, बोलेंगे एक बार, फिर से बोलेंगे। क्या कह रहा है ये? जल्दी बोले। नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, स्टिल। फिर से बोले नाउ, दीज डेज, स्टिल। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। हाँ ठीक है, हो गया। हिंदी अर्थ लिख ली। नाउ मतलब अब,
जबरदस्ती नहीं लिखना, हिंदी अर्थ नहीं पूछेगा कहीं भी। नाउ बस इसलिए बता रही हूं कि आपको पता हो। नाउ अब, नाउ डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, स्टिल मैंने लिख ही दिया अभी भी। एट दिस मोमेंट, इस पल। मैम लिख रहे हैं क्या आप? किसका लिख रहे हैं बताओ? एट दिस मोमेंट, इस पल। एट दिस टाइम, इस समय। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। बाकी तो नहीं। दीज डेज, एग्जाम्पल है, दीज डेज आई डैश लर्न हाउ टू टाइप ए लेटर। बताएंगे आप फटाफट से क्या लिखा हुआ है। These days, इन दिनों, I dash learn how to type a letter। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, लिखना नहीं है पीछे बच्चा। क्या आ रहा है वर्ड? These days। These days कौन से टेंस को बताता है? जल्दी बताओ कौन सा बताता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्लिक किया, इज एम आर। तीनों में से कोई एक। अभी ये बच्चा, प्यारा बच्चा, फेवरेट बच्चा, आई के साथ इज आएगा, कह रहा है इज एम आर। तीनों आएंगे। आई के साथ क्या आएगा? एम। और लर्न की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्निंग। क्या मामला ओके है क्या? मैं तो कह रही थी क्या आएगा तीनों में से एक, फिर तू फॉर्मूला बोल के क्या कर रहा है। चलिए बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो पहले ना आप लोग प्रॉमिस करो कि ये सारा आप मुझे कल सुनाएंगे, पक्का? चलिए नियम नंबर 2, चलिए बताएं। अगर किसी सेंटेंस में ये फीलिंग आ जाए, इंटेंशन और पॉसिबिलिटी। क्या कह रहा है? इंटेंशन मतलब जानते हैं? इंटेंशन मतलब क्या होता है? इरादा। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अगर किसी सेंटेंस को आपने पढ़ा और उससे आपको क्या फीलिंग आई, या तो इरादे की या फिर किसकी फीलिंग आई? संभावना। तो समझ जाइएगा टेंस कौन सा ठोकना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बताओ कौन सा ठोकना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा ठोकना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ठोकना है। आइए साहब, माई फ्रेंड। अच्छा इसके साथ ना एक चीज और याद रखनी है, हालांकि टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही लगेगा, आप फिर लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या याद करना है? इज एम आर प्लस गोइंग टू। ये रटना है आपको। गोइंग टू, बोलो क्या रटना है? गोइंग टू प्लस वर्ब की क्या रटनी है? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पे गोइंग, ये बात याद रखना, गोइंग जाना नहीं है। गोइंग का मतलब जाना नहीं है। गोइंग का मतलब वो होता है जो कुछ चीज होने वाली होती है, जैसे इट्स अ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, कोई काम होने वाला होता है, या तो आप उसका क्या बताते हैं? इरादा, या फिर बताते हैं संभावना। फॉर्मूला रटो, बोलो क्या है? इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट। गोइंग यहाँ पर जाना नहीं है। गोइंग यहाँ पर जाना नहीं है। गोइंग का मतलब क्या होता है? वाला या वाली, अपने वाला है। चलिए साहब, माई फ्रेंड। कुछ सेकंड होते हैं इसके। ये सिंबल किसका है? अरे किसका सिंबल है? ऑडी। ऑडी गाड़ी का। चलो माय फ्रेंड आ गया। इज गोइंग टू डैश बाय ऑडी। मेरा दोस्त आज क्या खरीदने वाला है? ऑडी खरीदने वाला है। आपने उसका क्या बताया? संभावना बताइए या फिर क्या बताइए? इरादा बताया। फॉर्मूला चेक करो, इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक, तो क्या आ गया? इस। फिर क्या आ गया?
गोइंग, ये गोइंग आ गया। फिर क्या आ गया, टू, ये टू आ गया। फिर वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, और जो ब्रैकेट में होती है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। देखो क्या, यहाँ तक कल मुझे कल याद चाहिए, मतलब चाहिए, एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट। एक एक बच्चे से सुनूंगी कल मैं, ठीक है।